काय परफेक्ट तो आ रही है थोड़ी, मतलब परफेक्ट ही ये आ आ रही रही है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। वेलकम एवरीवन टू द थर्ड मंथ ऑफ आवर प्राइवेट सेशंस। पिछले महीने थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, बट आई विल ट्राई कि ये महीना थोड़ा कंसिस्टेंटली अपन लोग क्लासेस कर पाए। ये महीने भी हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बट नेक्स्ट मंथ से फॉर श्योर सही चलने वाला है ये सब पूरा। ठीक है, तो मंथ की पहली क्लास है। इससे पहले मंथ में मैंने फर्स्ट मंथ में तुम लोग को थोड़ा टेक्निकल व्यू दिया था, नई चीज़ें सिखाई थी, मार्केट के बारे में फिबोनाची वगैरह सिखाया था, लिक्विडिटीज पे थोड़ा थोड़ा अभी एक नॉलेज दिया था। उन सबको और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे अपन आने वाले टाइम में, ऐसा नहीं है। इन द नियर फ्यूचर अपन लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे, मैं और चीज़ें बताऊंगा। फिर मंथ टू में मैंने तुम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट, इक्विटी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के बारे में चीज़ें बताई थी। मैंने तुम सबको समझाया था कि कितना ज़रूरी होता है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। और मैंने रिस्क रिवॉर्ड और उसके साथ के कितना मिनिमम परसेंटेज चाहिए होता है, कितना क्या रहता है, और एक आइडियल रिस्क रिवॉर्ड और क्यों रखना चाहिए, सब बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि एक्यूरेसी क्यों मैटर नहीं करती है, और व्हाट मैटर्स इन ट्रेडिंग इज अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप एंड टाइम। टाइम एंड हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, यही दो चीज़ें मैटर करती हैं ट्रेडिंग में। और कैसे हायर टाइम फ्रेम से हम लोग को अपनी ट्रेड्स को मिलाना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स लेना भी सिखाए थे मैंने तुम लोगों को, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा अपन एडवांस होंगे, थोड़ा सा और टेक्निकल होंगे। आज अपन लोग इनसाइड प्राइस एक्शन सीखेंगे थोड़ा, स्पेसिफिकली फॉरेक्स रिलेटेड सेशन है ये, मैंने पहले ही तुम लोग को बता दिया था। इसका नेक्स्ट वाला मैं स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट रिलेटेड सेशन लूंगा कि स्टॉक्स और स्पेसिफिकली स्टॉक्स में कब ट्रेड करना चाहिए, कौन से मंथ्स होते हैं, और कौन से स्पेसिफिक मंथ्स में स्मार्ट मनी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है स्टॉक्स में। अ, हो सकता है ये वाला चेंज हो जाए अभी स्टॉक्स का, बट नेक्स्ट सेशन श्योरली मैं स्टॉक्स और फ्यूचर्स पे ही लूंगा, ये पक्का है। विल फिगर आउट क्या टॉपिक रखना है। तो अभी आज फॉरेक्स में अपन लोग इनसाइड प्राइस एक्शन सीखेंगे, जिसमें बेसिकली मैं तुम लोगों को एसएमटी डाइवर्जेंस सिखाऊंगा। अभी जो मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि एसएमटी और एसएमटी डाइवर्जेंस में क्या है, क्या दोनों सेम चीज़ें होती हैं? नहीं, दोनों सेम चीज़ें नहीं होती हैं। एसएमटी होता है स्मार्ट मनी ट्रैप, एसएमटी डाइवर्जेंस होता है स्मार्ट मनी टूल डाइवर्जेंस। स्मार्ट मनी ट्रैप इज अ डिफरेंट थिंग, जो जिसको नॉर्मल एफएमसी में इंड्यूसमेंट कहते हैं, दैट इज अ स्मार्ट मनी ट्रैप। बेसिकली आईडीएम्स या इंड्यूसमेंट्स, जो कि मैंने तुम लोग को बता दिए थे इस महीने में कि व्हाट आर इंड्यूसमेंट्स। इंड्यूसमेंट्स बेसिकली हम लोग के गिवन पीडीआर या हम लोग के लेवल के ऊपर एक फेक सपोर्ट या फेक रेजिस्टेंस बन जाता है। बेसिकली जो फेक मूव होता है दैट इज एन इंड्यूसमेंट, फेक ब्रेकआउट्स, राइट। और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर भी फेक प्राइस एक्शन बनाया जाता है, वो इंड्यूसमेंट होता है। उनसे कैसे बचा जाता है मैंने ये भी सब बता दिया था, इफ यू गाइस रिमेम्बर, राइट। तो अब हम आते हैं इनसाइड प्राइस एक्शन फॉरेक्स में। शुरू करते हैं, मैं मॉड्यूल शुरू कर रहा हूँ। इनसाइड प्राइस एक्शन, इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर। व्हाट इज एन इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर? आपके दिमाग में आ रहा होगा इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ के। एनालिसिस ऑफ कोरिलेटेड एसेट्स और द रिलेशनशिप टू इनवर्सली कोरिलेटेड एसेट्स। मतलब जैसे कि फॉरेक्स में स्पेसिफिकली कोरिलेटेड एसेट्स का जो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं उनका उनके एनालिसिस को इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस कहते हैं। द पर्पस इज टू डिटरमाइन व्हाट द स्मार्ट मनी इज accumulating और डिस्ट्रीब्यूटिंग। ऑब्वियसली currencies are easier to analyze with institutional market structure with the USDX। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करेंसीज कर सकते हो, इंडाइसेस भी कर सकते हो फॉरेक्स में, गोल्ड भी कर सकते हो, जो मन करे वो कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली करेंसीज यूएसडीएक्स है, जिनमें स्पेसिफिकली यूएसडी जो हैवी वेट जो मेजर करेंसीज होती हैं यूएस डॉलर की, वो सबसे इजी होती हैं करने के लिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि जितनी भी करेंसीज में आगे यूएसडी हो या पीछे यूएसडी हो, उनको ही ट्रेड करना चाहिए। उनके अलावा जाना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली दूसरी करेंसीज में भी जा सकते हो, बट इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर एसएमटी डाइवर्जेंस आपको फिर उसके इंडेक्स के हिसाब से देखना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इजीली एक्सेसिबल इंडेक्स इज डॉलर इंडेक्स करेंसी के उसमें। अब फिर तुम लोग को वीएन इंडेक्स और वगैरह वो सब देखना पड़ेगा, उनमें लिक्विडिटीज होती नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर। इसलिए अपन के पास जितने गिवन एसेट्स हैं उनमें सबसे इजी यूएस वाली उसमें होता है, पेयर्स में। फॉर एग्जांपल जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, एक्सए यूएसडी, या फिर नैस्डैक, या फिर एसएनपी 500, इतनी जितनी भी बेसिकली डॉलर से कोरिलेटेड होती है।
एवरी प्राइस स्विंग शुड बी स्टडीड टू डिटरमाइन इफ मार्केट सिमेट्री कंफर्म्स इट। हर प्राइस स्विंग को स्टडी करना पड़ता है ताकि ये देखने के लिए कि जो मार्केट सिमेट्री है वो उसे कंफर्म कर रही है। किसके अगेंस्ट में स्टडी करना पड़ता है? ऑब्वियसली यूएसडीएक्स डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट में स्टडी करना पड़ता है। तो ये इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली इट इज द एनालिसिस ऑफ कोरिलेशनशिप ऑफ द एसेट्स कोरिलेटेड टू द डॉलर इंडेक्स। फिर उसके बाद आता है हाउ डू वी आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर इन फॉरेक्स। कंपेयर एवरी प्राइस स्विंग इन द यूएसडीएक्स विद द फॉरेन करेंसी यू ट्रेड। ऑब्वियसली ये तो बहुत सिंपल पॉइंट है कि डॉलर इंडेक्स है अपनी फॉरेन करेंसी का स्विंग जो है उसको कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि दोनों इनवर्सली कोरिलेटेड होते हैं, राइट? तो एज डॉलर इंडेक्स ट्रेड्स हायर expect the foreign currency to make a lower price leg or vice versa. This is what a symmetrical price action is. जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है फॉरेन करेंसी को नीचे जाना चाहिए, या वाइस वर्सा, मतलब नीचे जा रहा है तो ऊपर जाना चाहिए ऑब्वियसली। If the dollar index and a foreign currency fails to move symmetrically, smart money is actively trading। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो आज मैं क्लास में बताऊंगा दिस इज गोइंग टू मैसिवली improve your win rate, मैसिवली improve your win rate। तो एक चीज समझना, जब डॉलर इंडेक्स और फॉरेन करेंसी सिमेट्रिकली फेल करने से मूव कर जाए, बेसिकली आगे मैं बताऊंगा अच्छे से, सिमेट्रिकली जब मूव नहीं करें तब स्मार्ट मनी इन्वॉल्व है उस स्पेसिफिक ट्रेडिंग सेशन में, वहां पे हम लोग को ट्रेड करना ज्यादा प्रोबेबल रहेगा। एवरी प्राइस स्विंग शुड बी स्टडीड टू डिटरमाइन इफ मार्केट सिमेट्री कंफर्म्स इट। एवरी प्राइस स्विंग शुड बी स्टडी, वापस सेम पॉइंट रिपीट कर दिया मैंने आई थिंक। ओके, ऊपर वाले ही पॉइंट मैंने रिपीट कर दिया है, आई एम सॉरी। बट हाँ, बेसिकली इफ द ये लास्ट पॉइंट है, इफ द डॉलर इंडेक्स एंड द फॉरेन करेंसी फेल्स टू मूव ट्रेड स्मार्ट मनी इज एक्टिवली ट्रेडिंग। क्या मतलब है मेरा इस पॉइंट से? ये हो गया है यूएसडीएक्स बेसिकली डॉलर इंडेक्स एसएमटी डाइवर्जेंस, राइट? तो अब देखना, यूजुअली क्या होता है कि जब डॉलर इंडेक्स मेक्स अ लोअर लो, राइट, लो एंड अ लोअर लो, द फॉरेन करेंसी मेक्स अ हायर हाई, हाई एंड अ हायर हाई। ये दोनों ऐसे उल्टी चलती हैं, दिस इज अ लो एंड दिस इज अ हाई। डॉलर इंडेक्स ने लोअर लो बनाया, फॉरेन करेंसी ने हायर हाई बनाया, राइट? तो दिस कंफर्म्स द करंट प्राइस एक्शन and underlying trend is most likely to continue. The idea of looking for a reversal in this condition is low probability and should not be considered. सीधा सीधा देखो, सीधा सीधा मैं बताता हूँ। द थिंग इज कि जब हम लोग ऐसा देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स ने भी लिक्विडिटी ले ली और ऊपर जा रहा है, और फॉरेन करेंसी ने भी लिक्विडिटी ले ली और फिर नीचे जा रहा है, हम लोग के दिमाग में एक असम्पशन आता है, या हम लोग के दिमाग में एक बेसिकली थॉट आता है कि अब प्राइस एक्शन कंफर्म हो रहा है तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं फॉरेन करेंसी को, क्योंकि इसमें भी ये आ गया। ये गलत है। दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज दिस इज अ लो प्रोबेबिलिटी सेटअप। डॉलर इंडेक्स अगर सिमेट्रिकल चल रही है फॉरेन करेंसी, यू शुड नॉट लुक फॉर अ रिवर्सल ट्रेड, यू शुड नेवर लुक फॉर अ रिवर्सल ट्रेड, बिकॉज स्मार्ट मनी इज नॉट इन्वॉल्व इन दैट। स्मार्ट मनी उस स्पेसिफिक ट्रेडिंग सेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो हम लोग को स्पेसिफिकली आईसीटी वालों के लिए वो गलत हो जाएगा। दूसरे तरीके से ट्रेड करता आदमी तो ऑब्वियसली, बट हम लोग के लिए वो गलत हो जाएगा। तो वी शुड लुक फॉर एसएमटी डाइवर्जेंस, नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा। तो यू शुड नॉट लुक फॉर सच ट्रेड सेटअप जिसमें सेम ही चल रहा है, द प्राइस इज गोइंग सिमेट्रिकल, इट इज गोइंग इनवर्सली, एक दूसरे से बहुत परफेक्टली इनवर्स जा रहा है, नहीं ट्रेड करना है, ऐसे में रिवर्सल नहीं देखना। यू कैन ट्रेड दीज टाइप्स ऑफ सेटअप बट ओनली फॉर कंटिन्यूशन। अगर इस टाइप का कुछ दिख रहा है ना, तो द अंडरलाइंग ट्रेंड विल मोस्ट लाइकली कंटिन्यू, राइट? तो ये जैसे कि लिक्विडिटी लिया, इस लो की लिक्विडिटी लेके फिर मोस्ट लाइकली ऊपर कंटिन्यू करता है ऐसे में, और ये नीचे आता वापस। तो ये सिमेट्रिकल प्राइस एक्शन में होता है, इट इज फॉर कंटिन्यूशन ट्रेड्स। आप लोग कंटिन्यूशन ट्रेड्स इस स्पेसिफिक जब सिमेट्रिकल चल रहा हो प्राइस एक्शन, तब बिल्कुल देख सकते हो। अब हम लोग आते हैं एसएमटी डाइवर्जेंस पे। दिस इज अ नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्मार्ट मनी टूल डाइवर्जेंस और एसएमटी डाइवर्जेंस। जब एक लो बना दिया है डॉलर इंडेक्स ने, उसके बाद डॉलर इंडेक्स ने एक हायर हाई बनाया है, उसी टाइम पे करेंसी ने हाई बनाया है और उसके ऊपर एक हायर हाई बना दिया। प्राइस एक्शन इज नॉट सिमेट्रिकल, इट इज गिविंग अस अ डाइवर्जेंस। सी, लो हाई मतलब उल्टा चलना चाहिए, इट इज सपोज टू बी उल्टा, पर ये सीधा क्यों जा रहे हैं, दोनों सेम क्यों दे रहे हैं? मतलब एक लो
फिर हाई, फिर ये लो, फिर हाई। तो जब भी ये हो, दिस डज नॉट कंफर्म द करंट प्राइस एक्शन एंड द अंडरलाइंग ट्रेंड इज मोस्ट लाइकली टू नॉट कंटिन्यू। द आइडिया फॉर लुकिंग फॉर अ रिवर्सल इन दिस कंडीशन इज हाई प्रोबेबिलिटी एंड शुड बी कंसीडर्ड। जब भी हम लोग को इस टाइप का दिखे सीन के, बेसिकली एक लिक्विडिटी भी लगी हुई है पीछे, एंड द फॉरेन करेंसी हैज टेकन द लिक्विडिटी उसकी ऊपर के लिए, राइट, एक लिक्विडिटी स्वीप आ गया है। बट डॉलर इंडेक्स में देखा तो डॉलर इंडेक्स में भी एक हाई लग चुका है, डॉलर इंडेक्स लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है। दिस इज अ वेरी गुड सेटअप, दिस इज अ वेरी गुड कंडीशन which shows us that market is in a non-symmetrical condition, और यहाँ से रिवर्सल आना बहुत हाई प्रोबेबल है, बहुत हाई प्रोबेबल है, राइट। I'll show you some examples of SMT divergence, right? ऊपर दोनों में यूरो ही है, कंफ्यूज मत होना, ये एसएमटी में डॉलर इंडेक्स लिखा है मैंने, बट ये दोनों ऊपर मैंने वो है हमारा यूरो और डॉलर ही है, दोनों सेम है। तो ये देखो, दिस इज अ केस ऑफ बुलिश एसएमटी डाइवर्जेंस। डॉलर देखना रिवर्सल के लिए, जैसे कि मैंने पॉइंट आउट करा था, इट इज आइडियल। तो मार्केट क्या कर रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था। इस स्पेसिफिक केस में यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को ऑब्जर्व करना, डॉलर इंडेक्स ने एक लो लगाया, उसके बाद एक और लोअर लो लगाया, राइट, मतलब बेसिकली हाई लगा के एक लोअर हाई लगाया, ऐसा, सॉरी वो सेलिंग उसमें है ना, उल्टा बोल दिया मैंने। एक हाई लगाया और एक लोअर हाई लगाया। वहीं पे यूरो यूएसडी ने एक लो लगाया और एक लोअर लो लगाया। यहाँ पर दोनों ने सेम प्राइस एक्शन दे दिया है, विच इज बेसिकली नॉन सिमेट्रिकल। और क्योंकि ट्रेंड डाउन आ रहा था, तो क्योंकि हम लोग को एसएमटी डाइवर्जेंस दिख गया है बेसिकली, विच मींस क्या, रिवर्सल इज हाई प्रोबेबल राइट नाउ इन दिस स्पेसिफिक सिचुएशन। यहाँ पे हम लोग को रिवर्सल दिखा भी है जब एसएमटी डाइवर्जेंस आ गया, जब दोनों ने बेसिकली देखो क्या हुआ कि अगर डॉलर इंडेक्स स्विंग दिया, मतलब एक हाई दिया और फिर एक लोअर हाई दिया, तो यूरो को क्या करना चाहिए था, यूरो को एक लो देना चाहिए था और एक हायर लो देना चाहिए था। बट हायर लो देने से फेल कर दिया यूरो ने, राइट। और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि डॉलर इंडेक्स को बहुत हेवी क्वांटिटीज में स्मार्ट मनी शॉर्ट कर रहा है, बहुत हेवी क्वांटिटी में स्मार्ट मनी डॉलर इंडेक्स को शॉर्ट कर रहा है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स को शॉर्ट कर रहा है, डॉलर इंडेक्स से ही रिलेटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली देखो करेंसीज के आगे यूएसडी एक रीजन से होता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स चलाता है उनको, ऑब्वियसली उससे ही वो रिलेट होता है। तो हम लोग डॉलर इंडेक्स को ज्यादा वेटेज देंगे ऐसे स्पेसिफिक केसेस में। और डॉलर इंडेक्स को जब हेविली शॉर्ट करा जा रहा है हम लोग को दिख रहा है, और इधर भी बेसिकली एक लिक्विडिटी स्वीप आ गया, या फिर सेम प्राइस एक्शन जो है, एसिमेट्रिकल प्राइस एक्शन जब कंफर्म हो गया है, तो दिस इज अ वेरी गुड सेटअप फॉर बाइंग, दिस इज अ वेरी गुड कंडीशन जहां पे हम लोग एक रिवर्सल एंटिसिपेट कर सकते हैं। बेयरिश केस में क्या होगा, प्राइस देखो यूरो में क्या हुआ, पूरा ऊपर गया यूरो, पूरा ऊपर गया, राइट, अच्छे से ऊपर गया। ऑब्वियसली यहीं पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, इस ऑर्डर ब्लॉक पे शॉर्ट कर सकते थे, जो मैंने पहले सिखाया था तुम लोगों को कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आया है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे यहीं पे शॉर्ट कर सकते थे, टारगेट आ जाता है इसमें भी। बट कंफर्मेशन हम लोग आज दूसरी चीज देख रहे हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या हुआ इधर पे, डॉलर इंडेक्स ने एक लो लगाया, फिर एक हायर लो लगाया, विच मीन्स डॉलर इंडेक्स को बहुत हेवीली बाय करा जा रहा है, स्मार्ट मनी इज बाइंग द डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा अग्रेसिवली। और यहाँ पर यूरो यूएसडी ने क्या करा, एक हाई लगाया और फिर एक हायर हाई लगाया, बेसिकली अ फेल्ड स्विंग, इट इज अ फेल्ड स्विंग, इसको लोअर लो लगाना चाहिए था, बट इसने हायर हाई लगाया, और डॉलर इंडेक्स ने भी हायर हाई लगाया, क्योंकि दोनों में सेम चीज हो गई है, बेसिकली नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। दिस इज एन एसएमटी डाइवर्जेंस एंड दिस इज अ वेरी हाई प्रोबेबल सिनेरियो फॉर शॉर्टिंग। तो हम लोग यूरो को यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। द ओनली थिंग यू गाइस नीड फॉर अ हाई प्रोबेबल सेटअप इन करेंसीज इज अ फकिंग एसएमटी डाइवर्जेंस, ट्रस्ट मी। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह ऑब्वियसली मार्केट स्ट्रक्चर के अलावा जो विन रेट को बहुत भयंकर तरीके से बूस्ट कर देगा, दैट इज फकिंग एसएमटी डाइवर्जेंस, एंड दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एसएमटी डाइवर्जेंस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कुड हैव हैपेंड टू मैनकाइंड, मेरे ओपिनियन में, फॉरेक्स वालों के लिए। क्योंकि इट बेसिकली इट इज गोइंग टू ड्रास्टिकली इंप्रूव योर विन रेट, ये सच्चाई है भाई इस चीज की, ये बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव कर देगा विन रेट स्पेसिफिकली करेंसीज में, एंड इट इज अ गेम चेंजर। तो अभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग करेंसीज ट्रेड करते हैं, या इन जितनी भी चीज चेंज फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, बेसिकली ऑब्वियसली फॉरेक्स वाले हैं सारे आज,
फॉरेक्स जितने भी सब तुम ट्रेड करते हो तो हमेशा डॉलर इंडेक्स से डाइवर्जेंस देखना। अगर सेम टाइप के स्विंग्स बन रहे हैं डॉलर इंडेक्स और उसमें, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि रिवर्सल आने वाला है। अब रिवर्सल कहाँ से आने वाला है? ऐसा नहीं है कि रिवर्सल बस एसएमटी डाइवर्जेंस आ गया तो हवा में रिवर्सल तुम लोग ने स्पॉट करना शुरू कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। अज्यूमिंग, कंसिडरिंग कि यहाँ पर यूरो यूएसडी में एक हायर टाइम फ्रेम पीडी अरे है, एक हायर टाइम फ्रेम फेयर वन, लेट्स सपोज दिस इज 5 मिनट चार्ट, राइट? सपोज क्या दिस इज अ 5 मिनट चार्ट। तो हम लोग को पता है यहाँ पे कि 1 आवर में एक फेयर वैल्यू गैप है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो अब हम लोग को पता है कि रिवर्सल आने वाला है बुलिश फेयर वैल्यू गैप से। वी ऑलरेडी नो कि बुलिश फेयर वैल्यू गैप है तो यहाँ से रिवर्सल आएगा। उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर हम लोग को एसएमटी डाइवर्जेंस और मिल गया रिवर्सल के लिए। 5 स्टार सेटअप, 5 स्टार सेटअप, हायर टाइम फ्रेम पीडीआर है कंबाइंड विद योर एसएमटी डाइवर्जेंस। ऑब्वियसली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह जो तुम लोग को बताया था वो तुम लोग को तो करना ही है, वो ऑप्शन नहीं है उसको स्किप करने का। दिस इज नॉट नेसेसरी एसएमटी डाइवर्जेंस स्पॉट करना, बट आई वुड एब्सोल्युटली सजेस्ट एवरीवन कि इस चीज को प्लीज इंक्लूड दिस। और जब एसएमटी डाइवर्जेंस ना हो, प्लीज डोंट ट्रेड, प्लीज डू नॉट ट्रेड योर करेंसीज और योर इंडाइसेस और एनीथिंग यू ट्रेड। ठीक है, दिस इज माय पर्सनल सजेशन, तुम लोग के ऊपर है बाकी। बट हाँ, कंबाइन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एसएमटी डाइवर्जेंस एंड योर नॉलेज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर दैट आई गेव यू अभी तक, कंबाइन दैट विद अ हाई टाइम फ्रेम पीडीआर, you will have a massive win rate. It's gonna give you a handsome percentage of ROI in like a fucking year. बहुत ज़्यादा दे देगा। Now similarly bearish में क्या है? मेरे को पता है कि यहाँ पे ना 1 आवर पीडीआर है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, ब्रेकर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इधर पे, कुछ भी हो सकता है स्पेसिफिक एरिया पे। नाउ आई नो कि यहाँ से प्राइस को बेरिश होना है यूरो को। मेरे को एक एसएमटी डाइवर्जेंस तो स्पॉट हो गया, मेरे को पता है यूरो को बेरिश होना है और यूरो ने एक फेल्ड स्विंग दे दिया है विच इज एसिमेट्रिकल टू डॉलर, डॉलर इंडेक्स, राइट? डॉलर इंडेक्स को बहुत हेवीली बाय करा जा रहा है और यूरो ने भी उल्टा दे दिया बेसिकली। भाई नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, एसएमटी डाइवर्जेंस है ना, बहुत सिंपल है। दिख गया हमें, एसएमटी डाइवर्जेंस भी आ गया। ये ट्रेड बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो गई है यहीं पे, यहीं पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो गई है, बिकॉज दिस शोज कि स्मार्ट मनी इज एक्टिवली इन्वॉल्व। अब है ना, इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन योर ट्रेडिंग सेशन और यू शुड ट्रेड इट राइट नाउ। ये तुम लोग के लिए सही समय एंट्री करने का, तुम लोग ट्रेड कर सकते हो। या तो तुम लोग ऑब्वियसली इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पर डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते थे यहाँ, या फर्दर कंफर्मेशन के लिए वेट करना था तो ऑब्वियसली इसी एसएमटी डाइवर्जेंस पे तुम लोग यहाँ पर फिर फेयर वैल्यू गैप के रीटेस्ट पे शॉर्ट कर सकते थे, राइट? तो एक दो एग्जांपल्स और लेता हूँ मैं, स्पेसिफिक केस में देखना। अब ये जीयू से है, जियो डॉलर इंडेक्स, दिस इज ऑन अ डेली चार्ट। ये अभी 5 मिनट चार्ट्स थे, 1 मिनट 5 मिनट स्कैल्पिंग पर्सपेक्टिव था, डे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव था। अभी ऑन अ हायर टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए भी मैं बता देता हूँ। अब देखना डेली पे क्या हुआ, इट वाज अ हाई, हायर हाई, और यूएस ने क्या करा, डॉलर इंडेक्स ने लो, हायर लो। भाई क्या हुआ, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, डाइवर्जेंस मिल गया। अब क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस मिल गया तो क्योंकि डॉलर इंडेक्स को बहुत भयंकर अग्रेसिव तरीके से बाय करा जा रहा है तो ऑब्वियसली ये नीचे आएगा, नीचे आएगा ये। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट आया, राइट? यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट आया, लिक्विडिटी ग्रैब आया, डॉलर इंडेक्स को देखा हमने बहुत हैवीली बाय करा जा रहा है, राइट? द थिंग इज, एक चीज बताता हूँ, एक चीज, सॉरी थोड़ा सा अलग हो रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है। जब तुम लोग इंट्राडे सेशंस में भी एक लिक्विडिटी मार्क करते हो, तुम लोग देखते हो लिक्विडिटी ग्रैब आ गया है, तो हम लोग डॉलर इंडेक्स खोलना। डॉलर इंडेक्स पे अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं आया है और उसने एक हायर लो बना दिया है जैसे कि इस केस में हुआ है, तो ये ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी है। एंड वाइस वर्सा फॉर बाइंग ट्रेड। अगर फॉरेक्स की करेंसी ने एक लिक्विडिटी ले लिया है नीचे का, जैसे कि ये स्पेसिफिक प्राइस लेगा, लेट्स सपोज प्राइस ने लिक्विडिटी ले लिया है नेक्स्ट उसमें, राइट? प्राइस ने इसका लिक्विडिटी ले लिया है और डॉलर इंडेक्स में लिक्विडिटी नहीं लिया है, उसने एक फेल्ड स्विंग दे दिया है, तो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो जाएगा वो। जैसे कि सामने सामने दिख रहा है, हाई हाई, मतलब नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट आया या फिर लिक्विडिटी ग्रैब आया। इधर पे क्या लिक्विडिटी ग्रैब आया, नीचे नहीं आया, आना चाहिए था ना, नॉर्मली प्राइस कैसे चलता है, उल्टे चलते हैं दोनों, आना चाहिए था, नहीं आया। एसिमेट्रिकल प्राइस, एसिमेट्रिकल प्राइस एक्शन है, दिस वुड गिव अस अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिवर्सल। यहाँ से रिवर्सल आया, यहाँ से ऊपर गया है, वहां से नीचे गया,
लिटरली ऑपोजिट फॉर और उसका बाइंग चीज के लिए ना। मैंने इसमें एग्जांपल दिया था बाइंग का वापस से। क्या हुआ है, एक चीज समझना, इस स्विंग की लिक्विडिटी यूरो ने ले ली, राइट। इस स्पेसिफिक स्विंग की लिक्विडिटी यूरो ने ले ली। क्या डॉलर ने लिक्विडिटी ली? नहीं ली। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, क्या हो गया? हाई प्रोबेबिलिटी फॉर अ रिवर्सल, राइट। तो ये सेलिंग का था, ये बाइंग का मैंने बता दिया था। एक और वो ले लेते हैं एग्जांपल लास्ट। अगेन अब देखना क्या हुआ। दिस इज अ डॉलर इंडेक्स, दिस इज योर जीबीपी, यूएसडी। ऑब्वियसली यूएसडी पैर से ही ले रहे हैं अभी हम, डॉलर इंडेक्स ही ले रहे हैं। क्या हुआ? लो लगा, डॉलर इंडेक्स ने क्या करा? एक और हाई लगा, ऑर्डर ब्लॉक से बहुत शानदार रिएक्शन दिखा, मतलब बाइंग आ रही है। फिर ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट कर रहा है, बाइंग आ रही है। मतलब वी कैन सी दिस इज बेसिकली अ फेल्ड स्विंग, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं लिया है, राइट। दिस वाज अ लो एंड अ हायर लो, लो एंड अ हायर लो। इतने स्पेसिफिक ब्रैकेट में देखना, जो इतना ब्रैकेट है ना, यहाँ पे क्या था? लो, हायर लो। इस ब्रैकेट में क्या हुआ है? हाई हायर हाई, वही सेम चीज। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। अब इस स्पेसिफिक इसमें ना जो लिक्विडिटी रन आया है, यहाँ पे जो लिक्विडिटी ग्रैब आया है हल्का सा, तुम लोग देखो डॉलर इंडेक्स ने कहीं लिक्विडिटी ग्रैब ही नहीं करा है। इट इज कम्प्लीटली गोइंग बुलिश राइट नाउ। पर यहाँ पर हम लोग को ऊपर जाता हुआ दिखा ये भी, है ना। ये तो ऊपर जा ही रहा था, ये भी ऊपर जा रहा था। एसएमटी डाइवर्जेंस है, शॉर्ट कर दो, रिवर्सल आने वाला है। अब एसएमटी डाइवर्जेंस को एक और चीज के लिए यूज करा जा सकता है, एंटिसिपेट करने के लिए कि टर्टल सूप्स या लिक्विडिटी ग्रैब्स कब आएंगे। सेकंड में पानी पी रहा हूँ। हाँ, तो एसिम्प्टी डाइवर्जेंसेस को इसलिए भी देखा जा सकता है, ये एंटिसिपेशन लगाने के लिए कि कहाँ पे टर्टल सूप आएगा। सी, अगर मुझे पता है, लेट्स अज्यूम कि मैं यहाँ से शॉर्ट देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, राइट। और मैं डॉलर इंडेक्स को भी देख रहा हूँ साथ साथ। अब मैं वेट करूंगा देखना एक चीज, यहाँ पर जितने लोगों ने शॉर्ट करा होगा इस फेयर वैल्यू गैप पे, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। बट जितने लोगों ने एसएमटी डाइवर्जेंस को फॉलो किया होगा, उनको प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे शॉर्ट करते, वहां से प्रॉफिट हो गया, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एसएमटी डाइवर्जेंस को इंक्लूड करो स्पेसिफिकली अपने ट्रेडिंग सेशंस में, जिससे तुम लोग की प्रोबेबिलिटी ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी। तो हाँ, अब यहाँ पर क्या हुआ है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर विद अ फेल्ड स्विंग, विद अ फेल्ड लिक्विडिटी स्वीप इन डॉलर इंडेक्स। मैं चाहता हूँ कि ये नीचे ऊपर हो, ये भी नीचे ऊपर हो, स्पेसिफिक ब्रैकेट में, टाइम ब्रैकेट में। दिस इज अ किल जोन, जस्ट इन केस ये किल जोन में हुआ है, ये जो ब्रैकेट है। इधर नीचे ऊपर हो और इधर भी नीचे ऊपर हो, वही हुआ है। और नीचे ऊपर में क्या हुआ है? लिक्विडिटी स्वीप भी आ गया है। मेरे लिए और कंफर्मेशन है। अब सुनना, मैं लॉजिक ऐड करूंगा, जितनी चीजें मैंने पहले सिखाई है वो पूरे लॉजिक ऐड करूंगा आज आज से, मतलब लिटरली। डॉलर इंडेक्स को बहुत हेविली बाय करा जा रहा है। डॉलर इंडेक्स को नंबर एक बहुत हेविली बाय करा जा रहा है। नंबर दो, जीयू में जो कि उल्टा चलना चाहिए, नीचे चलना चाहिए, वो ऊपर आया है। फेक ब्रेकआउट दिया है या फिर लिक्विडिटी स्वीप दिया है। लिक्विडिटी ग्रैब्स कब देता है प्राइस? लिक्विडिटी ग्रैब मैंने बताया था, या लिक्विडिटी स्वीप जो इस केस में है, लिक्विडिटी स्वीप प्राइस देता ही तब है जब उसको शॉर्ट करना होता है स्मार्ट मनी को। तब वो अपनी बाइंग पोजीशंस यहाँ पे फेक ब्रेकआउट जनरेट करते हैं, यहाँ पे है ना, एक फेक ब्रेकआउट जनरेट करते हैं। फेक ब्रेकआउट जनरेट करने के बाद बेसिकली दिस इज एन इंजीनियर्ड मूव। व्हेन दे इंजीनियर दिस फकिंग मूव, उसके बाद वो लोग अपनी पोजीशन शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। दिस स्पेसिफिक केस, दिस इज अ स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो अभी हम लोग क्या देखें कि डॉलर इंडेक्स बहुत हेविली बाय करा जा रहा है। इधर पे भी लिक्विडिटी ग्रैब आ गया, right? The liquidity has been swept. Dollar index is being bought extremely heavily. Dollar index, they want to basically send the dollar index higher, and liquidity has also been swept in pound, which basically suggests के इसको नीचे जाना है भाई, इसको नीचे जाना है। Obviously, if you connect the dots, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो you can anticipate the liquidity sweeps, the liquidity grabs, or the liquidity runs using SMT divergences. And SMT divergences are gonna help you, they are gonna increase your
प्रोबेबिलिटी और विन रेट और एक्यूरेसी बाय अ ह्यूज मार्जिन, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मैसिवली इम्प्रूव कर देगा एसएमटी डाइवर्जेंस आपकी ट्रेडिंग को। अगर आप लोग फॉरेक्स करते हो तो बहुत मैसिवली कर देगा। आई होप आप लोग को एसएमटी डाइवर्जेंस समझ आया हो। एसएमटी डाइवर्जेंस बस इतना सा था। एंड गाइस डोंट कंफ्यूज एसएमटी डाइवर्जेंस फॉर, मतलब एसएमटी डाइवर्जेंस एंड एसएमटी, डोंट कंफ्यूज देम। एसएमटी इज स्मार्ट मनी ट्रैप एंड एसएमटी डाइवर्जेंस इज और स्मार्ट मनी टूल डाइवर्जेंस। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं इंड्यूसमेंट का। एक सेकंड, आई थिंक इधर ही पे है। देखो क्या हुआ है ना, अगर हायर, और मैंने इंड्यूसमेंट से बचने का तरीका बताया था पहले कि वो हायर टाइम फ्रेम से अलाइन करना था अपनी ट्रेड्स को। लेट सपोज एक बंदा है, एक लड़का था, उसे नहीं पता कि हायर टाइम फ्रेम यहाँ पर पीडीआरए है, हायर टाइम फ्रेम सेल साइड इम्बैलेंस है यहाँ पर, उसे नहीं पता कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है ना, ही हैज नो क्लू। क्या हुआ है, अब ये बंदा क्या करेगा, इस स्पेसिफिक प्राइस लेग पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसीडर करेगा, क्योंकि ये हाई तो टूटा है ना, ये हाई टूटा है, तो दिस हाई का टूटना, इस हाई का टूटना इज बेसिकली इंड्यूसमेंट। ये जो स्पेसिफिक मूव है, दिस इज एन इंड्यूसमेंट जहां पे लोग ट्रैप होते हैं। दिस इज अ स्मार्ट मनी ट्रैप, दिस इज अ स्मार्ट मनी ट्रैप। ये जो स्पेसिफिक हाई बना है जिसने पिछले हाई को तोड़ा है, दिस इज अ स्मार्ट मनी ट्रैप। एसएमटी डाइवर्जेंस, तो देयर इज अ डिफरेंस है ना, देयर इज अ डिफरेंस यहाँ पर भी, जैसे कि ये लो तोड़ा है डॉलर ने, दिस इज एन इंड्यूसमेंट, दिस इज नॉट एसएमटी डाइवर्जेंस, दिस इज एसएमटी स्मार्ट मनी ट्रैप और इंड्यूसमेंट। दिस इज एन एसएमटी डाइवर्जेंस। इन दोनों को देख के मिलेगा डाइवर्जेंस हमें, है ना। तो ये है सीन। आई होप समझ गए होगा डिफरेंस एसएमटी और एसएमटी डाइवर्जेंस में। लेट्स नॉट यूज एसएमटी स्मार्ट मनी ट्रैप्स को एसएमटी नहीं बुलाकर अपन इंड्यूसमेंट्स बुलाते हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, इट विल बी लेस कंफ्यूजिंग। तो इंड्यूसमेंट्स ही रखते हैं वो, इंड्यूसमेंट्स एंड एसएमटी डाइवर्जेंस दे आर डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। एक सेकंड, हाँ, तो ये है। आई होप तुम लोग को एसएमटी डाइवर्जेंस समझ आया होगा, और कोई अगर डाउट हो तो अब अपन देख लेते हैं मैसेजेस। ओके, did recognize SMC जाके finally just to trap people who trade SMC. For example, DXY is giving upside signal, then we see a discount PDRA, the bid short. बेसिकली हाँ, अगर तुम लोग को एसिमेट्रिकल प्राइस एक्शन दिख रहा है दीपक भाई, तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि देखो डॉलर इंडेक्स ने एक हाई मारा, फिर एक हायर हाई मारा, और तुमने देखा कि तुम्हारी उसने जो करेंसी है उसने भी एक लो मारा, फिर एक हायर लो मारा, तो वहां पर फिर हो जाएगा। आई हैव टू आइडेंटिफाई फेक एमएसएस। बताया तो, हायर टाइम फ्रेम से, मैंने पिछले उसमें भी बताया था कि हायर टाइम फ्रेम से मैच करो ना। अगर हायर टाइम फ्रेम बेरिश है और तुम लोग को 1 मिनट पे एक वो दिख रहा है बड़ा, 1 मिनट पे एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहा है और हायर टाइम फ्रेम बेरिश है, तो वो फेक है। ये मैंने पहले भी क्लियर करा है टाइसन भाई, आपको ध्यान से सुना करो यार। सेम चीज मेरे को करनी पड़ती है 3-4 बार तुम लोगों को। व्हाट्स वैक्यूम, वैक्यूम आगे कवर करूंगा। एवरीथिंग आई विल कवर, इट्स अ ब्लॉक यूज्ड टू स्पॉट पीडीआर है, हाँ बेसिकली, बट आई विल कंफर्म, आई विल टीच एवरीथिंग द फ्यूचर क्लासेस। तो एसएमटी डाइवर्जेंस था गाइस, एसएमटी डाइवर्जेंस आई होप समझ आया हो, क्योंकि ये समझ लिया तो गेम चेंज हो जाएगा फॉरेक्स में। जितने लोग बैठे हैं सबका गेम चेंजर है ये, चेंज कर देगा सब कुछ फॉरेक्स में। स्पेसिफिकली डॉलर रिलेटेड उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एसएमटी डाइवर्जेंस यूज नहीं भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बन पाएगा, ऑब्वियसली पैसा बन पाएगा। जितने लोग बिटकॉइन ट्रेड करते हैं वो बिना एसएमटी डाइवर्जेंस के ही पैसा बना रहे होंगे यहाँ पे, जितने लोग प्रॉफिटेबल हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर इसको इंक्लूड करते हो जहां जहां पे हो सकता है, ये बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा एसएमटी डाइवर्जेंस की वजह से। ये था अपना आधे घंटे का मॉड्यूल, पूरा टेक्निकल था आज का क्लास। आई होप तुम लोग को बहुत टाइम से तुम लोग बैठे हुए भी थे, टेक्निकल कुछ नहीं मिल रहा है, टेक्निकल कुछ नहीं मिल रहा है, मिल गया। एक क्वेश्चन था, पूछो भाई। ये क्वेश्चन था कि अगर वनडे के उसमें हमको पीछे पीछे में एक मिल रहा है ऑर्डर ब्लॉक पीछे में, हाँ, और अपना प्राइस एक्शन ऐसा जाता है कि उसको ब्रेक कर देता है डायरेक्टली, हाँ। तो फिर बायस तो अपसाइड का हो गया ना, तो वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं अगर फिर हमें एमएसएस मिलता है तो। अगर एसएमटी डाइवर्जेंस से देख रहे हो
लेट्स सपोज अगर तुम करेंसी की बात कर रहे हो और डॉलर इंडेक्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, डॉलर इंडेक्स में द स्विंग इज प्रोटेक्टेड, उसके उल्टा वाला, बट करेंसी में तुम्हारा द फॉरेन करेंसी द स्विंग हैज बीन वायलेटेड, तो हाँ यू शुड लुक फॉर अ रिवर्सल ऐसे केस में। और अगर डॉलर इंडेक्स में भी वायलेट कर दिया है स्विंग, दोनों में ही द प्रीवियस स्विंग और द प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक हैज बीन वायलेटेड, उस केस में यू शुड नॉट लुक फॉर अ रिवर्सल ट्रेड, उस केस में यू शुड लुक फॉर अ कंटिन्यूएशन ट्रेड। ये कौन से टाइम फ्रेम पे दिखेंगे एसएमटी? किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो भाई, 5 मिनट पे भी दिख जाएगा, 1 मिनट पे भी दिख जाएगा, जिस पे आप स्कैल्पर हो आप 1 मिनट पे देखो, आप स्विंग ट्रेडर हो आपको बड़े हिसाब से चाहिए कि महीने भर क्या होगा, तो आप वनडे पे देख सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो। और सी जितने लोग और इंट्राडे कर रहे हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, प्लीज एसएमटी डाइवर्जेंस को किल जोन्स में ही देखना प्लीज, उसके बाहर मत देखना, उसके बाहर एसएमटी डाइवर्जेंस बन रहे हैं मत ट्रेड करना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोग एसएमटी डाइवर्जेंस सीखते हैं और मैं देखता हूँ कहीं भी ठोकने लगते हैं, कहीं भी नहीं ठोक सकते हो तुम, किल जोन्स में ही एसएमटी डाइवर्जेंस ट्रेड करा जा सकता है, कीप दैट इन माइंड। और इसे हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी पे ही देखना है क्या? हाँ हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए पे ही देखना है भाई, कहीं हवा में नहीं देखना आपको, यू हैव टू मैच योर हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए। पहले तो देखो प्राइस आ गया आपके 1 आवर फेयर वैल्यू गैप पे, मान लेते हैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस आ गया उधर पे, अगर उधर पे आपको एसएमटी डाइवर्जेंस मिलता है तो आपको तभी ट्रेड डालना है, अगर नहीं मिलता एसएमटी डाइवर्जेंस तो आपको ट्रेड नहीं डालना है बेरिश ट्रेड, क्योंकि वो ट्रेड का लो प्रोबेबिलिटी है। और अपन लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स विथ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज। If a trend is down and if we get a MSS in the lower time frame, so should we long or wait for the higher time frame to give my, अगर हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए पे हो टाइसन भाई आप, राइट, अब 1 आवर या 4 आवर फेयर वैल्यू गैप पे हो और मार्केट बेरिश है, तो आप फिर 1 मिनट पे आ जाओ, 5 मिनट पे आ जाओ, आपकी मर्जी है आपको जिस पे एमएसएस देखना हो। बट आज जो मैंने मेन पॉइंट सिखाया वो ये सिखाया कि उस एमएसएस को या उस स्विंग को प्लीज एसएमटी डाइवर्जेंस के साथ आने दो, एसएमटी डाइवर्जेंस आने के बाद ट्रेड डालो, तब एसएल कम कटेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि बहुत बड़े फेयर वैल्यू गैप है किसी चीज़ के अंदर आप ट्रेड डालोगे तो वो फेक एमएसएस होगा, बट प्राइस उसके बाद नीचे चला जाएगा, तो आप माथा पकड़ लोगे कि बहन चोद ये क्या चुती, आप तक काम नहीं करते कैसे, ये सब नहीं, वो सब काम करता है, बस तुम्हें नॉलेज आती थी, अभी तुम्हें पूरी नॉलेज है, पूरी तो नहीं बट काफी नॉलेज है कि तुम बच जाओगे इन चुतियापों से अभी के लिए। और हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए पर जैसे अगर मार्केट बेयरिश है मतलब हाई टाइम फ्रेम पे, तो वहां पर आकर लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वहां पर आकर वो तो रिवर्स ही बहुत बार कट जाता है, अब बहुत ही इसलिए तो आज मैसिव। एसएमटी डाइवर्जेंस बताया ना, उसी से तो बचने के लिए बताया है। अरे नहीं यार वो चला जाता है ना, वो हाई नहीं, टाइम फ्रेम कभी जैसे देखो अगर उल्टा जा रहा है, देखो भाई हाँ, प्रेम भाई आपका मेरे को लग रहा है कि आप एसएल से घबरा जाते हो कि भाई कभी कभी एसएल हिट कर जाता है, कभी तो होगा ही प्रेम भाई, देखो यू कैन नॉट एस्केप एसएल, वो कभी ना कभी तो आएंगे ही भाई, मेरे भी आते हैं, सबके आते हैं, मेरा अभी आया था यार, मेरा इस हफ्ते फिर एसएल आया था, सबके आते हैं। इट इज अनरियलिस्टिक टू थिंक कि आप ये सब सीखोगे तो आपके एसएल्स नहीं आएंगे, और कभी भी मार्केट हमेशा सेम चलेगा, ऐसा नहीं होता भाई। आप इसको स्पेकुलेशन किसी रीजन से बोलते हैं ना प्रेम भाई, स्पेकुलेटिव इनकम, क्योंकि मार्केट रैंडम ऊपर नीचे कभी भी कुछ भी कर देता भाई। मैं मेरे को इतना टाइम हो गया ट्रेड करते हुए, और कभी मुझे लगता है कि आई हैव प्रोबेबली मास्टर्ड दिस शिट, और मैं अगले दिन ट्रेड करने बैठता हूँ एंड इट फकिंग हम्बल्स मी, कुछ ऐसा कर देता है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, इट फकिंग हम्बल्स मी, तो ये नहीं हो सकता, आपके कभी ना कभी ऐसे कटेंगे। ऑल यू हैव टू फोकस इज ऑन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स, जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ उनको मैच करते जाओ, ट्रेड लेते जाओ, अच्छा विन रेट आ जाएगा। एसएमटी डाइवर्जेंस के साथ ट्रेड करोगे फॉरेक्स में 70 75 80% विन रेट आ जाएगा आराम से, हायर टाइम फ्रेम से मिला के करोगे तो आराम से 70% प्लस विन रेट आ रहा है आपका। हायर टाइम फ्रेम मिला दो, एसएमटी डाइवर्जेंस मिला दो, ट्रेड डालो एमएसएस वगैरह पे जैसे डालते हो, यू विल हैव अ वेरी गुड विन रेट। उसके ऊपर से तुम लोग 1:3 या हायर रिस्क रिवॉर्ड कंबाइन करोगे तो तुम लोग को बहुत ही मजा आ जाएगा जीवन में। ऑल्सो वो रोक देना यार ध्रुव, रिकॉर्डिंग रोक देना, जैसे ही मैं वो रोक दूँ तब रिकॉर्डिंग रोक दिया कर।